नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक दिलचस्प विश्लेषण पर, अर्जुन, भीतर के योद्धा की कहानी। हाँ, ये अर्जुन को सिर्फ वो महाभारत वाले महान योद्धा के तौर पे नहीं देखता, सही। बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जो उलझन में है, भावुक है, टूटा हुआ सा महसूस कर रहा है। बिल्कुल। और फिर भी मतलब महानता के लिए चुना गया है। इसमें ना उस एक पल पर खास फोकस है जब अर्जुन अपना धनुष रख देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कृष्ण से, गांडीव हाथ से गिर रहा है कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उफ। और ये सिर्फ मतलब लड़ाई से पीछे हटना नहीं था, ये एक बहुत गहरा भावनात्मक उथल पुथल था, एक तरह का मेंटल ब्लॉक। और ये चीज आज भी कितनी रिलेटेबल है ना। हाँ, जैसे करियर का कोई बड़ा फैसला हो या कोई रिश्ता टूट जाए, या जब हम खुद की कीमत पर शक करने लगते हैं। बिल्कुल, तब अंदर से वही लगता है शायद मुझसे नहीं होगा। सही कहा। और ये विश्लेषण इसी अंदर की लड़ाई की बात करता है जो हम सबके अंदर चलती है कभी ना कभी। और यहीं पर कृष्ण का रोल आता है। हाँ। विश्लेषण के अनुसार वो सिर्फ भगवान नहीं है। अच्छा, तो फिर वो हमारी अपनी ऊंची चेतना है, ये कह लें हमारी अंतरात्मा की आवाज। अच्छा, जो कहती है तुम इसी के लिए बने हो, उठो। वाह। तो चलिए इस नजरिए से थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें, देखते हैं अर्जुन के इस संकट से अपने लिए क्या सबक मिलते हैं। जरूर। तो विश्लेषण कहता है, अर्जुन का सबसे बड़ा डर मौत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। डर ये था कि मैं अपनों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ। हाँ, वो भावनाओं और जिसे हम धर्म कहते हैं, मतलब उस सिचुएशन में उनकी जो सही भूमिका थी, उनका कर्तव्य, उसके बीच फंस गए थे बुरी तरह से। और यही कृष्ण का मार्गदर्शन आता है। हाँ। कृष्ण क्या कहते हैं? जैसा इस लेख में बताया है, अपना धर्म निभाओ, मतलब वो रास्ता चुनो जो सही है, वो नहीं जो आसान लगे। ये बात तो गहरी है। और विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये सलाह आज भी उतनी ही मायने रखती है। कैसे? जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो शायद खुद से पूछना चाहिए, कहीं मैं उस लड़ाई से तो नहीं भाग रही जिसे लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। सही सवाल है। और एक और दिलचस्प बात, कृष्ण ये नहीं कहते कि अपनी भावनाएं दबा दो। अच्छा, फिर क्या? वो कहते हैं सब कुछ महसूस करो, बिल्कुल करो, लेकिन फिर भी उठो, कर्म करो। वाह, भावनाओं को स्वीकार करना, बिल्कुल, पर उनसे रुकना नहीं। एग्जैक्टली। तो ये विश्लेषण अर्जुन के संकट से जीवन के 3 खास सबक भी निकालता है। हाँ, बिल्कुल। पहला है कि टूट जाना ठीक है। मतलब अगर अर्जुन जैसा योद्धा भी कमजोर पड़ सकता है तो हम तो इंसान हैं। बिल्कुल सही, कमजोर महसूस करना ओके है, लेकिन वहीं पड़े रहना वो ऑप्शन नहीं है, उठना जरूरी है। हाँ, उठना जरूरी है। और दूसरा सबक ये है कि जब भावनाएं इतनी हावी हो जाएं कि कुछ साफ ना दिखे, हाँ, जब कंफ्यूजन बढ़ जाए, तब रुको और ज्ञान की तलाश करो। ज्ञान मतलब अपनी अंतरात्मा की सुनो, या कोई गाइड, कोई मेंटर। कृष्ण यहाँ उसी उच्चतर स्व या गाइडेंस का प्रतीक है, उनकी सुनना जरूरी है। समझ गया। और तीसरा सबक? तीसरा ये कि आपकी लड़ाई आपकी अपनी है। हाँ। दूसरों से वैलिडेशन मत मांगो, दूसरों की सहमति का इंतजार मत करो। इसमें गीता का भी जिक्र है शायद। हाँ, वही विचार कि अपने कर्तव्य स्वधर्म में असफल होना भी दूसरे के कर्तव्य परधर्म में सफल होने से बेहतर है। मतलब आपका रास्ता आपका है, उसे हिम्मत से अपनाना है। दूसरों के रास्ते पर चलकर सफल होने से अच्छा है अपने रास्ते पर शायद ठोकर खा लेना। बिल्कुल, अपना रास्ता ही असली है। एक और बात जो ये विश्लेषण सामने लाता है वो है कृष्ण के वो आखिरी शब्द। कौन सा? जब वो सारा ज्ञान दे देते हैं अर्जुन को, उसके बाद भी कोई दबाव नहीं डालते। हाँ। वो कहते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु। मतलब मैंने तुम्हें सब बता दिया है, रास्ता दिखा दिया है, अब जैसा तुम चाहो वैसा करो। इसे सच्ची आध्यात्मिकता कहा गया है। कंट्रोल नहीं, सिर्फ गाइडेंस। सही। आखिर में चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। जी। तो इस स्रोत अर्जुन भीतर के योद्धा की कहानी से मिले विचारों का सार यही है कि अर्जुन का संकट सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें अपने अंदर की लड़ाइयों से लड़ने के लिए मतलब टाइमलेस लेसन देता है। सही कहा, एक तरह से जीवन जीने का नक्शा है। हाँ, और इस नजरिए से देखें तो कृष्ण आज भी एक सिंबल के तौर पर हमसे वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्षमता क्या है, अब अपना धनुष उठाओ। वाह, बहुत शक्तिशाली बात है ना? और जाते जाते सामग्री से मिला एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। हाँ, हम यहाँ लड़ाइयों से बचने के लिए नहीं है, हम उन पर जीत हासिल करने के लिए हैं।